नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। कोशिश करती हूँ आरटी दाखिलों से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ और आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। दिल्ली के बहुचर्चित मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड के द्वारा EWS कैटेगरी के बच्चों को फीस देने को कहा गया है। 67,000 रुपये फीस देने को कहा गया है। और क्या है पूरा मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है, indianexpress.com में प्रकाशित हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण लेख। इसमें बताया गया है वह स्टूडेंट जिनका दाखिला EWS कैटेगरी के तहत मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में हुआ था और अब वे 11वीं कक्षा में आए हैं, ऐसे बच्चों को कहा गया है कि 67,000 यानी कि 67,000 रुपीज़ फीस फर्स्ट टर्म की जल्दी से वह जमा करवा दें। और कहीं ना कहीं इस वजह से पेरेंट्स के द्वारा लीगल नोटिस स्कूल को भेजा गया है। आप सभी को बताना चाहूँगी कि RTE जो एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिकार है जो 2009 में बना था और 2010 में लागू हुआ था, जिसके तहत उन बच्चों का दाखिला जिनका RTE कैटेगरी के तहत दाखिला होता है उन्हें कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन दिल्ली में यह जो नियम है इसमें थोड़ा सा और बेहतरी की गई है उन बच्चों के लिए जो RTE कैटेगरी के तहत आते हैं। दिल्ली में यह नियम इस प्रकार से लागू किया जाता है, मैं जल्दी से आपको पढ़कर बता देती हूँ कि The schools shall continue to fulfill their obligation for providing free elementary education until the completion of secondary, senior secondary education as the case may be। मतलब कि दिल्ली में यह 8वीं तक लागू नहीं है, दिल्ली में 10वीं या 12वीं तक है, जितनी कक्षा तक उस स्कूल में कक्षाएं हैं, जितनी कक्षा तक वह स्कूल है। तो ऐसे बच्चों के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों ने कहा, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड के बच्चों ने कहा कि अभिभावकों ने कहा जिनका दाखिला EWS कैटेगरी के तहत हुआ था कि 9वीं 10वीं तो फीस नहीं मांगी गई, लेकिन 10वीं अब जैसे बच्चे 10वीं पास कर 11वीं में आए हैं, पिछले 10 दिन पहले ही हमें स्कूल के द्वारा मैसेज आया है और 14 बच्चों के बिहाफ पर एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने स्कूल को भेजा है लीगल नोटिस। और जो न्यूज़पेपर वाले हैं indianexpress.com वाले कहते हैं कि हमने काफ़ी कॉल करे और कोशिश करी, मैसेज करी भी प्रिंसिपल विजय दत्ता को, उनका जवाब जानने की कोशिश करी इस विषय पर, लेकिन उनसे उनकी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जब उन्होंने एक दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो शिक्षा विभाग में है उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे, हम इस विषय पर संज्ञान लेंगे और स्कूल को नोटिस भी इशू करेंगे। स्कूल एक पब्लिक लैंड पे बना हुआ है, यानी कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है और उनकी जिम्मेवारी है कि वे सरकार के द्वारा बने गए नियमों का पालन करें। तो एक अभिभावक से भी बात हुई, अभिभावक कहते हैं कि 9वीं 10वीं में तो कोई भी फ़ीस नहीं मांगी गई थी, लेकिन अभी 10 दिन पहले हमारा बच्चा के लिए उन्होंने फ़ीस मांगी। अब हमारा बच्चा 11वीं में आया है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, हम तो टेलर हैं, हमारे लिए तो ये फ़ीस बिल्कुल हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और मेरा बच्चा तो नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो आगे क्या होता है इस बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो केस में, जिसमें स्कूल को पहुंचा है लीगल नोटिस, 14 बच्चों का लीगल नोटिस और एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी ने यह लीगल नोटिस भेजा है उन बच्चों को जो बच्चे भी फिलहाल 11वीं कक्षा में हैं, नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। 67,000 उन्हें 3 महीने की फ़ीस पे करने को कहा गया है और देखते हैं आगे मामला ये क्या जाता है, किस प्रकार से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस केस में बच्चों को कहीं ना कहीं उनके अधिकार की जो लड़ाई है उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन मदद करता है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस बात को इंश्योर करता है कि RTE बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले और किस प्रकार से पूरा मामला आगे बढ़ता है, इस जानकारी मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आती रहूँगी। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।